मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं 10th क्लास का, द सर्मन एट बनारस, रिटन बाय बेटी रेंसो। बेटी रेंसो के द्वारा लिखा गया है। बहुत ही इंस्पिरेशनल, बहुत ही मोटिवेशनल और बहुत ही रिलीजियस मैं कहूँगा, क्योंकि इसमें लाइफ और डेथ के बारे में बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया गया है। इसमें एक स्टोरी विद इन अ स्टोरी भी है, यानी कि गौतम बुद्धा पर आधारित है ये। उसकी टीचिंग, उसके प्रीचेज, उसके जो उपदेश थे उसके बारे में है। और किसा गौतमी एक नाम की एक लेडी होती है, कैसे उसका जो सन है उसकी डेथ हो जाती है और वो हर डोर पर, हर दरवाजे पर जाती है कि मेरे बच्चे को कोई जीवन दान दो। लेकिन गौतम बुद्धा के पास उसको जाकर नॉलेज प्राप्त होती है, ज्ञान की प्राप्ति होती है, इनलाइटमेंट होती है, जिसको हम बोलते हैं कि एक बार जिसकी डेथ हो गई उसको वापस जिंदा नहीं किया जा सकता। उसको लास्ट में समझ आ जाता है। इसी को लेकर हम ये पूरा डिटेल में पढ़ रहे हैं। सी गौतम बुद्धा 563 BC to 483 BC began life as a prince named Siddharth Gautama in northern India। क्या था? गौतम बुद्धा के थोड़ा सा लाइफ स्पेन दिया गया है, इसका जीवन चक्र बताया गया है इसमें कि 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ और 483 ईसा पूर्व में इनकी क्या हो गई? डेथ हो गई। अपनी लाइफ को इन्होंने एक प्रिंस के रूप में, एक राजकुमार के रूप में, जिसका नाम था सिद्धार्थ गौतम के नाम से शुरू किया, जो कि नॉर्दर्न इंडिया में ये पैदा हुए। एट 12 ही वॉज सेंट अवे for schooling in the Hindu sacred scriptures, and 4 years later he returned home to marry a princess। क्या हुआ? 12 साल की उम्र में इसको पढ़ने के लिए, स्कूलिंग के लिए भेज दिया गया, हिंदू जो भी धार्मिक पुस्तकें थी। और 4 साल के बाद जब ये लौटे और इसकी जो राजकुमारी से शादी कर दी गई। दे हैड अ सन, उनका एक बेटा भी था। एंड लिव्ड फॉर 10 years एज बिफिटेड रॉयल्टी। और बहुत अच्छी तरह से एक क्या है, घरेलू उसमें ये रहे और 10 साल तक वहाँ जीवन यापन किया। बिफिटेड होता है सूटेड, सूटेड होता है उचित, SUITED। और बिफिटेड के बाद हम जो बोलेंगे वो है कि रॉयल्टी। रॉयल्टी होता है एक शानो शौकत, जिसको हम कहते हैं किंगली फैमिली, और जिसको हम एक शाही परिवार भी, मतलब क्या है, हाई रिगार्ड वाला, उसमें कह सकते हैं इनका जन्म हुआ था। एट अबाउट द एज ऑफ 25, लगभग 25 साल की उम्र में क्या हुआ? द प्रिंस हेयर टू फॉर सील्डेड फ्रॉम द सफरिंग्स ऑफ द वर्ल्ड। क्या हुआ? यही प्रिंस 25 साल की एज में क्या हुआ इनको? हेयर टू फॉर का मीनिंग होता है टिल देन, तब तक। सील्डेड, सील्डेड का मीनिंग होता है प्रोटेक्टेड करना, किसी की रक्षा करना। 25 साल तक तो इन्होंने रक्षा की, क्या? फ्रॉम द सफरिंग ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि संसार में जितने भी दुख हैं उनसे अपने आप को रक्षा की। वाइल आउट हंटिंग, while out hunting chanced upon a sick man, then an aged man, then a funeral procession, and finally a monk begging for alms। देखिए, फिर इसने तरह तरह के जीवन देखे कि किस तरह से आदमी की ज़िंदगी होती है। पहले तो इसको चांस होता है मौका मिलना, एक गरीब, एक बीमार आदमी जो था ना, सिक मैन, उससे मिलने का मौका मिला। फिर एक बूढ़े आदमी, एज्ड मैन से मिला। फिर एक इसने देखा कि आदमी की डेथ हो जाती है और फ्यूनरल प्रोसेसन कैसे होता है, दाह संस्कार कैसे होता है, वो देखा। एंड आखिरकार इन्होंने एक साधु को देखा जो कि भिक्षा मांग रहा है, बेगिंग फॉर आर्म्स। दीज साइट्स सो मूड हिम, इन दृश्यों से वो इतने, उनका दिल झकझोर हो गया, दैट ही एट वंस वेंट आउट इन द वर्ल्ड टू सीक इन एनलाइटमेंट कंसर्निंग। और एकदम वो एनलाइटमेंट क्या होता है? स्पिरिचुअल नॉलेज, आत्मिक ज्ञान जिसको हम बोलते हैं। फिर इन दृश्यों से वो इतने हिल गए कि उन्होंने, है ना, संसार में ज्ञान प्राप्ति के लिए अपना संसार में वो चले गए।
कंसर्निंग द सोरोज, की इन दुखों का कारण है क्या आखिरकार। ही हैड विटनेस्ड, जिसका वो चश्मदीद गवाह रहा था, जो देखे थे उसने। ही वॉन्डर्ड फॉर 7 years, ऐसे ही 7 साल तक वो भटकते रहे। एंड फाइनली सेट डाउन अंडर अ पीपल ट्री, और आखिर में क्या है, एक पीपल के पेड़ के नीचे वो बैठ गए। वेयर ही वोड टू स्टे अनटिल एनलाइटमेंट केम, और वहीं तक तब तक ठहरे हो जब तक उसको आत्मिक ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। इनलाइटेड आफ्टर 7 days, लगभग 7 दिन के ज्ञान की प्राप्ति के बाद, ही रीनेम्ड द ट्री फॉर द बोधि ट्री, उसने उस वृक्ष का नाम, पीपल के वृक्ष का नाम बोधि ट्री रख दिया। ट्री ऑफ विजडम, जिसको बुद्धिमत्ता का पेड़ भी कहते हैं। एंड बिगेन टू टीच, और वहाँ पर शिक्षा दीक्षा देनी शुरू कर दी। एंड टू शेयर हिज न्यू अंडरस्टैंडिंग, जो उसको नई समझ आई थी ज़िंदगी के बारे में, वो अपनी बांटनी शुरू कर दी। एट दिस पॉइंट ही बिकेम नोन एज द बुद्धा, और इसी उसमें उसको बुद्धा के नाम से जाने जाने लगा। द अवेकंड और द इनलाइटेड, सॉरी इनलाइटेंड, यानी कि जो कि जागृति हो गई थी, उसको ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी, बुद्धा के नाम से जाने लगे, यानी कि बुद्धि उसमें आ गई थी। द बुद्धा प्रीच्ड हिज फर्स्ट सर्मन एट द सिटी ऑफ बनारस, बुद्धा ने अपना जो पहला उपदेश दिया था, प्रीच्ड होता है सरमन देना, जो भी है, अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, जो भी एक सिटी था बनारस का, मोस्ट होली ऑफ द डिपिंग प्लेसेस ऑन द रिवर गंगा, गंगा नदी के जो तट है जहाँ पर नहाते हैं लोग, पवित्र उस पर तट पर उसने वो दिया। दैट सरमन हैज़ बीन प्रिजर्व्ड, और वो उपदेश आज भी सुरक्षित रखा गया है। एंड इट्स गिवन हेयर, और यहाँ पर दिए जाते हैं आज भी उपदेश। इट रिफ्लेक्ट्स द बुद्धाज विजडम अबाउट वन इनस्क्रूटेबल काइंड ऑफ सफरिंग। ये देखिए कि ये जो बुद्धा की ज्ञान ही था उसका, कि एक इनस्क्रूटेबल एक प्रकार से हम कहेंगे मिस्टीरियस, बड़ा रहस्यमयी, मतलब वो एक प्रकार से दुखों का, मतलब उसने रिफ्लेक्ट किया था कि उसकी दुखों का कारण है क्या। ये तो था थोड़ा सा गौतम बुद्धा के बारे में। अब हम इसके पीछे एक स्टोरी भी देखते हैं। देखिए, किसा गौतमी हैड एन ओनली सन, किसा गौतमी का एक इकलौता बेटा था। ही डाइड, और वो मर गया। इन हर ग्रीफ सी कैरिड द डेड चाइल्ड टू ऑल हर नेबर्स, और अपने दुख के कारण वो सभी पड़ोसियों के पास अपने मरे हुए बच्चे को ले गई। आस्किंग दैम फॉर मेडिसिन, उनसे दवाई पूछ रही है। एंड द पीपल सेड, लोगों ने कहा, शी हैज़ लॉस्ट हर सेंसेस, कि वो तो पागल हो गई, अपने होशो हवास खो बैठी है। तो बॉय इज़ डेड, लड़का तो मर गया, फिर भी मेडिसिन के लिए पूछ रही है। एट लेंथ, और इसी बीच क्या हुआ, किसा गौतमी मेट एन मैन, किसा गौतमी मेट अ मैन हु रिप्लाइड टू हर रिक्वेस्ट, किसा गौतमी एक ऐसे आदमी से मिली जिसने उसके प्रार्थना का जवाब दिया। आई कैनॉट गिव दी मेडिसिन फॉर दाई चाइल्ड, बट आई नो अ फिजिशियन हु कैन। क्या था, उसने बताया, दी का मतलब होता है यू या योर, हम किसते हैं। आई कैनट गिव यू मेडिसन फॉर योर चाइल्ड, दाई का मतलब होता है योर। देखते, मैं आपके बच्चों को दवाई तो नहीं दे सकता, लेकिन मैं आपको एक डॉक्टर का, यानी कि फिजिशियन बोलते हैं डॉक्टर को, कि वो नाम बता सकता हूँ जो ये कर सकता है। एंड द गर्ल सेड, और उस लड़की ने कहा, प्रे टेल मी सर हु इज़ इट, कि मुझे बताओ सर वो कौन है। एंड द मैन रिप्लाइड, गो टू साक्य मुनि द बुद्धा, कि साक्य मुनि के पास चले जाओ, जिसको बुद्धा कहते हैं। किसा गौतमी रिपेयर टू द बुद्धा एंड क्राइड, लॉर्ड एंड मास्टर गिव मी द मेडिसिन एंड दैट विल क्योर माई बॉय। किसा गौतमी अब बुद्धा के पास गई चीखती हुई, और रिपेयर्ड का मतलब होता है वेंट टू, यहाँ पर, कि हे भगवान, हे मास्टर, हे मालिक, मुझे ऐसी मेडिसिन दो जिससे मेरा बच्चा ठीक हो जाए। द बुद्धा आंसर्ड, बुद्धा ने जवाब दिया, आई वॉन्ट अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड, कि मेरे पास एक मुट्ठी भर सरसों के बीज हैं। आई वॉन्ट अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड, कि मुझे है ना सरसों के जो एक मुट्ठी भर बीज चाहिए। एंड व्हेन द गर्ल इन हर जॉय प्रोमिस टू प्रोक्यूर इट, और जब वो जो लड़की थी अपनी खुशी में किसी के दरवाजे पर गई ना, प्रोक्यूर होता है गेट करना, प्राप्त करने के लिए वो बीज गई। द बुद्धा एडेड, बुद्धा ने जोड़ते हुए एक और बात कही, द मस्टर्ड
seed must be taken from a house where no one has lost a child, husband, parent or a friend. और उसने कहा कि आपने वो जो मस्टर्ड सीड लाने हैं ना, जो सरसों के बीज लाने हैं, ऐसे घर से लाने हैं जहाँ पर किसी बच्चे की डेथ ना हुई हो, किसी पति की डेथ नहीं हुई हो, किसी माता पिता की डेथ नहीं हो, किसी फ्रेंड की डेथ नहीं हुई हो। कहते कि ऐसे घर से लेकर आने हैं आपने वो। पुअर किसा गौतमी नाउ वेंट फ्रॉम हाउस टू हाउस। वो बेचारी किसा गौतमी घर घर गई। एंड द पीपल पीटेड हर एंड सेड, लोगों ने उस पर दया तो की और कहा, हियर इज मस्टर्ड, ये ले लो, सरसों के बीज तो टेक इट, ले लो। बट व्हेन शी आस्क्ड, जब उसने पूछा, डिड अ सन और अ डॉटर, अ फादर और मदर डाई इन योर फैमिली, क्या क्या किसी भाई बहन की, माता पिता की मृत्यु हुई है इस घर में? दे आंसर्ड हर, एलास, उन्होंने जवाब दिया, बड़े दुख की बात है, द लिविंग आर फ्यू, जीवित तो बहुत कम है, बट द डेड आर मैनी, कि मर बहुत गए हमारे। डू नॉट रिमाइंड अस ऑफ आर डीपेस्ट ग्रीफ, की हमारे मतलब दुखों की याद मत दिलाओ हमें। एंड देयर वॉज नो हाउस बट सम बिलाउड वन हैड डाइड इन इट, कि ऐसा कोई घर था ही नहीं जिसमें किसी प्यारे की, किसी सगे संबंधी की डेथ ना हुई हो। किसा गोत में बिकेम वेरी एंड होपलेस, किसा गोत में बड़ी थक गई और निराश हो गई। वेरी मीन्स टायर्ड। एंड सेट डाउन एट द वे साइड वॉचिंग द लाइट्स ऑफ द सिटी, और एक तरफ बैठ गई, शहर की जो लाइट क्या नाम है, लाइट जग रही थी, चस रही थी, जिसको हम बोलते हैं, तो वो देखने लग गई उनको। एज दे फ्लिकर्ड अप, जैसे ही वो मतलब लाइट ऐसे आ रही थी ना एकदम, तो जैसे जग रही थी, एकदम बुझ रही थी इस प्रकार से, एंड वर एक्सटिंग्विश्ड अगेन, और फिर बुझ जाती थी, एक बार जग जाती, एक बार बुझ जाती। एंड सी कंसिडर्ड द फेट ऑफ मैन, इससे उसको आदमी की किस्मत समझ आई। एंड सी थॉट टू हर सेल्फ, अपने आप में सोचने लग गई, हाउ हाउ सेल्फिश एम आई इन माई ग्रीफ, कि मैं मेरे दुख में कितनी देखो स्वार्थी हो गई हूँ। डेथ इज कॉमन टू ऑल, कि मौत तो सबके लिए बराबर है। एंड yet in this valley of dissolution there is a path that leads him to immortality, who has surrendered all selfishness। अब उसको समझ में आ गया कि वो तो एक सुनसान, डेसोल्यूशन क्या होता है, बिल्कुल गहरा दुख, कहता है ये तो है ना, yet in this valley of desolation, गहरे दुख की घाटी में, देर इज अ पाथ, एक रास्ता भी है, दैट लीड्स हिम टू इमोर्टली, वो अनस्वरता की तरफ ले जाता है, अमरत्व की तरफ ले जाता है। इमोर्टलिटी क्या होता है? जो कभी नहीं मरते। हु हैज सरेंडर्ड ऑल सेल्फिशनेस, जिसने अपने सारे स्वार्थ त्याग दिए हैं ना, वही इमोर्टल होता है, वही क्या है, नश्वर होता है, यानी कि उसकी मृत्यु कभी नहीं होती। उसको समझ आ गया अब ये सारा। द बुद्धा सेड, बुद्धा ने कहा, द लाइफ ऑफ मॉर्टल्स इन दिस वर्ल्ड इज ट्रबल्ड एंड ब्रीफ एंड कंबाइंड विद पेन, कि जो लोग, जिनका अंत होना है, जिनको ना, जिनका जो चीज़ नश्वर है, ख़त्म होनी है, द लाइफ ऑफ मॉर्टल्स, कि इनके जो नश्वर लोग हैं ना, उनकी ज़िंदगी में दुख भी आते हैं, एंड ब्रीफ एंड कंबाइंड विद पेन, यानी कि जो कि क्या है, दुख दर्द के साथ जुड़े हुए हैं। फॉर देयर इज नॉट मैनी एनी सॉरी देयर इज नॉट एनी मीन्स बाई विच दोज दैट हैव बीन बोर्न कैन अवॉइड डाइंग, कि जिसने जन्म ले लिया वो मरने से थोड़ी बच सकते हैं। आफ्टर रीचिंग ओल्ड एज देयर इज डेथ, कहता कि बूढ़ी उम्र होने के बाद तो मरना ही होता है। एंड ऑफ सच अ नेचर आर लिविंग बीइंग, ऐसा ही जीवित व्यक्तियों का स्वभाव है। एज राइप फ्रूट्स आर अर्ली इन डेंजर ऑफ फॉलिंग, आपने देखा जैसे कि पके हुए फल गिरने का भय रहता है हमेशा उनको। सो मॉर्टल्स व्हेन बोर्न आर ऑलवेज इन डेंजर ऑफ डेथ, कि जो जिसने जन्म ले लिया वो भी क्या है, हमेशा मौत के डर में रहते हैं। एज ऑल अर्दन वेसल्स मेड बाय द पोटर एंड इन बीइंग ब्रोकन, कि जो भी कुम्हार के द्वारा बर्तन बनाए जाते हैं ना मिट्टी के, वो भी टूट जाते हैं। सो इज़ द लाइफ ऑफ मॉर्टल्स, ऐसे ही फिर नश्वर लोगों की ज़िंदगी है। both young and adult, both those who are fools and those who are wise, कि जो मान लो बड़े हैं, जो मूर्ख हैं और जो बुद्धिमान है, all fall into the power of death, कि सभी को एक दिन मौत की शक्ति के सामने गिरना ही है। all are subject to death, सभी की मृत्यु निश्चित है, डेथ निश्चित है। of those
हु ओवरकम बाय डेथ, और जो मौत पर काबू पा जाते हैं, डिपार्ट फ्रॉम लाइफ, उनकी जीवन से मुक्ति हो जाती है। अ फादर कैन नॉट सेव हिज सन, एक पिताजी अपने बेटे को नहीं बचा सकता। नॉर किन्समैन देयर रिलेशंस, किन्समैन क्या होते हैं, जो हमारे सगे संबंधी होते हैं उनको बोलते हैं, रिलेटिव्स होते हैं जो, कि सगे संबंधी अपने अपने उनको नहीं बचा सकते, जो भी उनके और रिलेशंस में होते हैं। मार्क, ये बात ध्यान रखना। वाइल्ड रिलेटिव्स आर लुकिंग ऑन, ये वो देखभाल तो करते हैं। लेमेंटिंग डीपली, बड़ा लेमेंट होता है पश्चाताप करना, बहुत गहराई से वो पश्चाताप भी करते हैं। वन बाय वन मॉर्टल्स आर कैरिड ऑफ, एक के बाद एक नस्वर चला जाता है। लाइक एन ओक्स दैट इज लेड टू द स्लॉटर, जिस प्रकार से एक क्या है, एक बैल की डेथ हो जाती है। सो द वर्ल्ड इज अफ्लिक्टेड विद डेथ एंड डिके, ये संसार है ना, ये मौत और विनाश से जुड़ा हुआ है, प्रभावित है। अफ्लिक्टेड मीन्स कनेक्टेड है, अफेक्टेड है। और देयरफॉर द वाइज डू नॉट ग्रीव, कि जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो दुख व्यक्त नहीं करते। नोइंग द टर्म्स ऑफ द वर्ल्ड, ये तो संसार के रीति रिवाज है, नियम है। नॉट फ्रॉम वीपिंग नॉर फ्रॉम गिविंग विल एनी वन ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड, रोने से या दुखी होने से किसी को मन की शांति थोड़ी प्राप्त होगी। ऑन द कंट्ररी, और इसके अलावा हिज पेन विल बी द ग्रेटर, उसका दुख और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। एंड हिज बॉडी विल सफ़र, और उसका शरीर को बहुत कष्ट होगा। ही विल मेक हिमसेल्फ सिक एंड पेल, और वो भी बीमार हो जाएगा। येट द डेड आर नॉट सेव्ड बाय हिज लेमेंटेशन, कि जो उनके पश्चाताप से जो मरा हुआ व्यक्ति वो जिंदा थोड़ी हो जाता है। ही हु सीक्स पीस, जिसको शांति प्राप्त होती है, शुड ड्रॉ आउट ऑफ द एरो ऑफ लेमेंटेशन, उसको पश्चाताप के इस तीर से ना बाहर निकल आना चाहिए। एंड कंप्लेंट एंड ग्रीफ, शिकायत नहीं करनी चाहिए, दुख नहीं व्यक्त करना चाहिए। ही हु हैज़ ड्रॉन आउट ऑफ द एरो, द एरो, जो इस तीर से बाहर निकल गया, हैज़ बिकम कंपोज्ड, और बिल्कुल अच्छी तरह से सही हो गया है। विल ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड, उसी को मन की शांति प्राप्त होगी। ही हु हैज़ ओवरकम ऑल सोरो, जो अपने सारे दुखों पर विजय प्राप्त कर जाता है, विल बिकम फ्री फ्रॉम सोरो, वो दुख से भी आज़ादी मिल जाएगी उसको। एंड बी ब्लेस्ड, और भगवान के द्वारा उसको वरदान दिया जाएगा।